तब आदि मध्य अवसाना। हे मैया है और शब्द तो वायु में होता ही है, उस इसी से ही एक एक तत्व की उत्पत्ति हुई। उसमें 3 गुण है, दिखती भी है, स्पर्श वह भी लगता है और रूप भी है। बहुत जल तत्व, जल तत्वों में केवल मात्र 4 गुण है, 5वां गुण नहीं है। शब्द, रूप, रस। इसमें गंध नहीं। जल में गंध तभी पड़ेगी यदि कुछ इसमें मिला लिया जाए, बाकी जल में गंध नहीं है। और पृथ्वी में पंचतत्व सभी पूर्ण है, रूप, गंध, रस, शब्द, स्पर्श। इस तरह से पंच तत्वों का निर्माण हुआ है और सृष्टि का आरंभ यहाँ से प्रारंभ हुआ है। हर एक तत्व को बहुत प्यार से माँ भगवती ने बनाया है। लेकिन यदि कथा के माध्यम से सुनाऊंगा तो आज की कथा इसी में ही रह जाएगी। आइए पूरा करें, सभी समझे। बहुत सुंदर कायनात इस माँ भगवती ने बनाई है, तो सभी ताली। जैसे दूध के ऊपर जल के ऊपर ये भूमि बनाई, जैसे दूध के ऊपर जल के ऊपर ये भूमि बनाई, जल के ऊपर ये भूमि बनाई, जैसे दूध के ऊपर बनाई। हरे बात के पीछे एक बागवानी, एक दिन के पीछे एक बागवानी। नहीं है वो घोड़े, चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन ऊपर धरती है। क्या लगता है जल है? इस सौंदर्य का दर्शन बनाया, ठंडी किरणों से उसको सजाया, ठंडी किरणों से उसको सजाया, ठंडी किरणों से उसको सजाया। चांद दूल्हा बना, रात ब्याह में चला, चांद दूल्हा के तारों की साथ साथ बांधी, मैया जी का नाच बांधी, मैया जी का नाच बांधी।
बांधी। दिन और रात, नाग और नागिनी, पुरुष और स्त्री सबके जोड़े कितने सुंदर उस मां भगवती ने इस सृष्टि के आदि काल में बनाए हैं। ये इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। सभी के ही अलग जोड़े। यदि आप अपने आप को पापी मान रहे हो तो उस भगवती को लांछन, उस दाहकता के कारण नजदीक आए जो उसका स्पर्श करे, वैसे ही मां भगवती में जो हर पाप को नष्ट कर सकते हैं। एक बार उसके पास आकर तो देखो, जान के आओ, अनजाने में आओ, लेकिन आओ। सांचे दरबार की हिंदुस्तान ऐसे अग्नि ने स्वयं खीर का पात्र अकेले यज्ञ कभी नहीं होता। संयोजक जो है पैल ऋषि बने हैं। पैर करना बहुत मुश्किल है, उसमें स्वरभंग होता है, इसलिए अकेले वेद पाठ नहीं होता। यदि स्वस्ति वाचन भी करे तो भी ब्राह्मण मिलके करते हैं, आचार्य एक होता है, लेकिन सब मिलके क्यों करते हैं? या कभी आपने क्यों पूछना? ये तो पंडित का काम है, पंडित जाने। आसारे का ऐसा ही बोलते हैं। रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, और भ्रम के कारण हम नास्तिक होते जा रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों की गलती नहीं है, क्षमा करें। तो उनका सरभंग होने लगा और यहां पर देवदत्त को गुस्सा आ गया। अरे गोभिल, तुम्हारी श्वास टूट रही है, स्वरभंग हो रहा है। उसी समय गोभिल को क्रोध आ गया। मूर्खस्ते भविताम पुत्र षट शब्द विवर्जिता। अरे हे मूर्ख, तू मुझे टोक रहा है, अकेले में रथंतर वेद पाठ पूर्णता भी कर रहा हूं। जा, तेरे इस यज्ञ से मूर्ख पुत्र पैदा। देवदत्त को अब ध्यान आया, मैं तो यजमान हूं, मैं इस यज्ञ का करता नहीं, करता हूं। अश्रुपात करके रोए है गोभिल के चरणों में। और संत का हृदय कैसे होता है? बिल्कुल संत हृदय नव ईश्वर ने श्राप तो दे दिया है। अब यह ब्राह्मण वचन मिथ्या तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, एक समय आएगा जब तुम्हारा वही मूर्ख पुत्र विद्वान बनेगा। यज्ञ पूर्ण हुआ। ठीक 9 महीने बाद देवदत्त की पत्नी रोहिणी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। सारे संस्कार उसके देवदत्त ने करे। आज तो संस्कार बोलना ही नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैया कलयुग केवल नाम आधारा वैसे ही नहीं बोला गया। हमारे बुजुर्गों के अंदर बहुत वैज्ञानिकता थी, हमारे से बहुत। और मैया में आप लोगों को बताऊं, कई बार नाम ही उस व्यक्ति का शत्रु बन जाता है। सौर सिद्धांत की जो गणित है हमारी, तो बहुत विशाल है, इसका पार पाना मुमकिन नहीं है। आपको तो मैं सीधे सीधे तौर पर एक मोटी मोटी बात बताऊं जो आप लोगों की समझ में आती है। सब ध्यान रखना, आप 2 नाम रखेंगे बच्चों के तो, क्योंकि राशि पे भी बैठती है, जन्म राशि पे भी बैठती है, नाम राशि पे भी बैठती है। इसलिए एक ही नाम रखो, नाम का बड़ा प्रभाव है। ये जो छोटे छोटे नाम हम रखते हैं ना, और कभी कभी कई बार मूर्ख जान करके अपने पुत्र का ही त्याग कर दिया, छोड़ दिया उसे घर से कि तू किसी काम का नहीं है। 12 वर्ष का वह बच्चा अपने पिता के त्याग के द्वारा सोचता है, देखिए
कि इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे पास दिमाग नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैराग्य हो गया। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वप्ने हूँ प्रभु परमारथ नाही। सकल जग माही, स्वप्ने हूँ प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वप्ने हूँ प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वप्ने हूँ प्रभु परमारथ, स्वप्ने हूँ प्रभु परमारथ। यह संसार बिल्कुल स्वार्थी है, इसमें कोई सपने भी मीत नहीं है। इस तरह की भावना किसके अंदर? उदच्छ के अंदर आई है। 12 वर्ष का बालक है कि अपने स्वार्थ के कारण, क्यों? क्योंकि देवदत्त बहुत बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वान है, लोग उन्हें गाली ना दे, इसलिए मेरा परित्याग किया है अपने स्वार्थ के कारण। यहाँ स्वप्न में भी कहीं पर जब शुरुआत करनी होती है कार्यक्रम की, अरे पंडित जी आइए, खूब हाथ जोड़े, और जब एक बार आ गए तो कुछ, अरे पंडित है बैठा है। ये सच्चाई है मैया समाज के आश्रम से, और उसके मुंह से आवाज आ रही है, पूरा रक्त से सना हुआ भाग रहा है, उसके मुंह से भी ए की आवाज आई। और यह मां भगवती सरस्वती का प्रथम बीज है, ही एम बीज का उस मां भगवती की कृपा हुई। उस शुकर के पीछे वह शिकारी आया जिसने वह तीर लगाया था। तथाभिवेशमाकंपन्न सारस्तामिदोच्चरः हिंसा दयान्वितो नान्वितमेव सत्यम्। मेरा सत्य सत्य नहीं रहेगा यदि हिंसा हो जाए। यदि मैं सत्य बता दूं कि वह यहां से, और यदि ना बताऊं तो भी असत्य हो जाएगा। अब क्या करें? लेकिन ए के बीच से उनके अंदर आत्मशक्ति, जो बुद्धि थी, वो जागृत हो गई थी। सत्यव्रत ने यहाँ क्या कहा? यहाँ हमारे शास्त्र में कुछ चीजें बताई है मैया कि कुछ जगह से अधिक तो सुनिए, आजीवन तो नहीं या बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कुछ झूठ कुछ जगह पे चल सकता है। स्त्रीषु नरम विवाहेषु भृत्यर्थे प्राण संकटे, गृह ब्राह्मण हिंसाया नान्वितस्याजुगुप्सिता। स्त्रीषु, स्त्री के साथ हास परिहास में कुछ सत्य बोल सकते हैं। वैसे भी पूरी बात स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए, क्षमा करें मैया। कारण क्या है इसका? इसका कारण है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय जब कर्ण को अर्जुन ने मारा, अपने तीर से जब उसका भेदन कर दिया, बोला ये बात किसी को मत बता, बस इतना बोलना। और जब ऐसा बोल दिया तो जब तक मैया दूसरी को ना बता दे, पेट में पानी भी नहीं पचता। सांचे दरबार, सांचे दरबार, झूठ नहीं है, होता है ऐसा। तेरे पास बता रही हूं, तू तो मेरी प्यारी सखी है। और वैसे ही बात 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 सार्वजनिक हो जाती है, और इसकी पुष्टि भी तो होती है।
जब सत्राजित की मणि चुराई गई थी ना, उस समय सत्राजित ने अपनी पत्नी को बोला था किसी के पास मत बताना, आधा आए उसमें कोई चौड़ा झूठ बोलना पड़े तो हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं मैया ये स्त्रीषु नर्म विवाहु भृत्यर्थे और आजीविका में बोलना पड़ता है। अगर नहीं बोलेंगे तो जीविका नहीं चलती। अगर आपने बोला कि जी मेरी 10 रुपए की चीज 10 रुपए नहीं चल सकता। तो जिस जीवा ने नहीं देखा वो बोल नहीं सकती, और जिन आंखों ने देखा है, जो जीवा बोल सकती है वो देख नहीं सकती, जो आंखें देख सकती है वो व्रत ने जब इस तरह के वचन कहे तो ब्याद तो वहां से चला गया, लेकिन उस संसार में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुई है सत्यव्रत को। पुनः जब देवव्रत को पता लगा कि मेरा पुत्र उतथ्य अब सत्यव्रत बन चुका है, उसकी पूरे संसार में मां भगवती सीता मैया के लिए निकाली थी। बिल्कुल अंदर जा जा सकते, लेकिन कहीं से श्वास भी नहीं आती, लेकिन आधे किलोमीटर और उसी के ही साथ एक गुफा भी है जो मां सीता मैया का ठंड है, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन उस गुफा में अंदर पंखे चल रहे होते हैं, इतनी गर्मी। और कभी आप गर्मी में जाओ, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो अंदर बिल्कुल सर्दी, अंदर आग जलानी पड़ती है। बाजार है, सीता मैया का विश्राम स्थल है, चित्रकूट के आसपास कामदा मैया के साथ में स्वयंभू स्थान है। आज हम कृत्रिम स्थानों की ओर जा रहे हैं, वृंदावन भी हम जाते हैं ना, तो मैया पता क्या है, जब यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माता जी की सबसे बड़ी बात होती है कहाँ जाना, अब प्रेम मंदिर देखना है ना। क्या एक प्रेम मंदिर ही रह गया है? मैं उस मंदिर की निंदा नहीं करता मैया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम खुद उसके दर्शन कब पूर्ण होता है वृंदावन का? नहीं, स्वयंभू मूर्ति है कान्हा जी की बांके बिहारी। सुना कभी किसी ने कि बांके बिहारी भगवान की जय? वहां नाम से पुकारा जाता है। वो है स्थान निधिवन, जहां आज भी कान्हा जी आते हैं। जाते हो? नहीं, अब तो उसे पूरी तरह से ढक दिया गया है। हम तो तब भी जाते थे जब उसमें अंदर जाकर के मिट्टी पे लोट होते थे। एक बार तो मुझे ढूंढ के वापस लाया गया। और कात्यायनी मैया, गोपियों की महादेवी, कान्हा जी से भी पहले की देवी है वो। वहां पर नहीं जाते हम, कभी जाओ अंग्रेजों के सिवा कोई नहीं मिलता। गोपेश्वर महादेव स्वयं भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। हम हिंदू नहीं जाते, लेकिन अंग्रेजों से वो फरा पड़ा रहता है। ये है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, कौन कौन गया है वृंदावन, जरा बताइए। कंस महल किस किसने देखा? हल्के हल्के ग्रंथों को पढ़ो, जरूरी नहीं होता है। इसका सदुपयोग करो, इसमें इतना कुछ है। बोले सांची दरबार की जय, सांची दरबार। यही तो मातृत्व भाव है, यही तो बात कारण है इसका कि जो तो गुणवान ये जिएगा ही जिएगा, इसके पास गुण है, लेकिन जो निठल्ला होता है उसके लिए क्या सोचते, पता नहीं वह क्या करेगा, उसी की ही चिंता ज्यादा होती है। ये स्वाभाविक है, लेकिन उस गुण के कारण
उसके साथ प्रीति भी इतनी हो जाती है कि वो और ज्यादा नहीं ढलना होगा। गलती वो गलती है। स्वभाव अच्छी बात है, होनी चाहिए चिंता, चलो कैसे जिएगा, लेकिन उसको समझाओ बुझाओ पीटो, पीटना भी पड़ता है। पहले जब स्कूल में डंडे पड़ते थे ना मास्टर के, तो बच्चे पढ़ डंडा बंद कर दिया। आज का बच्चा वहीं का वहीं घर में पढ़ाना पड़ता है सब कुछ। स्कूल में तो केवल मात्र फॉर्मेलिटी पूरी करो, है या नहीं है? है ना? घर में पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे, पहले पढ़ाते थे। हमें अपनी याद आती है, अगर पढ़ने बैठ, आगमन अयोध्या में हो गया और इधर से कलिंग देश के जो राजा वह भी अयोध्या आ गए और विवाद बनेगा, अराजकता बनेगी। क्यों मचती है? तो जो सबसे मूर्ख गांव का व्यक्ति होता है, कहा जब समय जानकर पानी ये पता ही, लेकिन आज हमारे पास गुणगाई करवाता है।